नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के 433 बूथों पर आज यानी कि गुरुवार को होगी वोटिंग। 14 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में होगा कैद। रांची जिला अंतर्गत मांडर विधानसभा का उपचुनाव 23 जून 2022 यानी कि आज यानी कि गुरुवार को है। इस चुनाव में कांग्रेस भाजपा समेत 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इस उपचुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो गई है। मतदान कर्मी अपने अपने बूथों पर पहुंच चुके हैं। वहीं सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप सबको को बता दें कि कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। आप सबको को बता दूं कि 26 जून 2022 यानी रविवार को काउंटिंग होगा। अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में होगी जमकर बारिश। बिहार और झारखंड के लिए भी आया अलर्ट। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले महीने के आखिरी में केरल से शुरू हुआ मानसून अब उत्तर भारत की ओर पहुंच गया है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में अब भी बारिश जारी है। कर्नाटक, केरल, गोवा आदि में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप सबको को बता दूं कि उत्तर भारत के राज्यों में भी मानसून धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। प्री मानसून की वजह से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 23 से 26 जून के दौरान बिहार में, 24 और 25 जून को झारखंड में और 23 से 26 जून के दौरान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। बिहार की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना, भागलपुर, औरंगाबाद, मोतिहार समेत ज्यादातर जगह पर आने वाले दिनों में झमाझम बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड की बात करें तो गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, रांची के साथ साथ झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। झारखंड के बीआरपी सीआरपी की मांग होने वाली है पूरी, होंगे अस्थायी, बनेगी सेवा शर्त नियमावली। झारखंड के बीआरपी सीआरपी अस्थायी होंगे, इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में लगभग 3000 बीआरपी सीआरपी 15 साल से कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। बीआरपी सीआरपी काफी दिनों से अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इनकी सेवा शर्त नियमावली के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी अन्य राज्यों में बीआरपी सीआरपी को मिल रही सुविधाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर नियमावली भी बनाई जाएगी। बैठक में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमार पासी, बीआरपी सीआरपी महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला, विनय हलदर, अमर खत्री और अशोक पाल मौजूद थे। बीआरपी सीआरपी 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। नियमावली में इसका प्रावधान किया जाएगा। राज्य में फिलहाल बीआरपी सीआरपी कितने वर्षों तक नौकरी करेंगे इसका कोई प्रावधान नहीं है। बीआरपी सीआरपी काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। वर्तमान में बीआरपी सीआरपी के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान अब राज्य सरकार करेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 25% की वृद्धि की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा था। अब तक झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बढ़े हुए मानदेय का ही भुगतान किया जा रहा था। शिक्षा परियोजना राशि देने में असमर्थता जता रही थी। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा बढ़े हुए मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। झारखंड में होंगी 40,000 नियुक्तियां। हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, जानिए और क्या क्या कहा सीएम हेमंत सोरेन ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अवर सेवा के पद पर 12,000 नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य सेवा आयोग को 40,000 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ का बकाये की बात दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य का विधि विज्ञान प्रयोगशाला इतना विकसित बनाएंगे कि दूसरे राज्यों के सैंपल भी झारखंड में जांच के लिए आएंगे। हम राज्य के सभी 5 प्रमंडल में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को विकसित करने की सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया जहां चांद तक पहुंच गई है, हम अपना राज्य में वहीं का वहीं पड़े हुए हैं। क्या कमी है,
क्या हमारे पास दक्ष अधिकारी नहीं है जो इस राज्य को खींचकर आगे ले जा सके? उन्होंने कहा कि हम जड़ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के बाद मैंने जेल के कैदियों की समीक्षा भी की थी। समीक्षा के दौरान जानकारी मिली थी कि 90% कैदी आदिवासी समूह से हैं। कोई मुर्गी चोरी तो कोई बकरी चोरी तो कोई पेड़ काटने के जुर्म में बंद है, जिसकी अधिकतम सजा 3 साल है, लेकिन इन कैदियों ने 5 साल तक जेल में काट लिया है। ऐसे कैदियों को जेल से निकल जाना चाहिए था, लेकिन उनके पास अपना कोई शुभचिंतक नहीं है जो उसे बाहर निकाल सके। सरकार इन कैदियों को बाहर निकालने पर विचार कर रही है। इस दिशा में सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। झारखंड के सभी प्रखंडों में आज से लगेगा केसीसी शिविर। सीएम हेमंत सोरेन लातेहार से करेंगे शुरुआत। कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बनाने के लिए 23 जून को राज्य के सभी प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और जिला प्रभारी मंत्री जोबा मांझी के अतिरिक्त स्थानीय सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पूर्व 8 जून को भी यह अभियान चलाया गया था। मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि सचिव ने कहा, इसमें सुयोग्य किसानों को ऑन स्पॉट किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा। किसानों को जरूरी दस्तावेज के साथ शिविर में आने को कहा गया है। राज्य में 29 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सूचीबद्ध है। इसमें से 15 लाख किसानों को केसीसी स्वीकृत है, शेष 14 लाख को बनाया जा रहा है। झारखंड के राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर के मंदिरों में की पूजा, झाड़ू लगाकर की सफाई। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से रायसीना यानी कि दिल्ली की उड़ान भरने की तैयारी में है। मंगलवार को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में नाम घोषित होने के बाद बुधवार को उन्होंने रायरंगपुर के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने रायरंगपुर के जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, शनि मंदिर आदि पहुंचकर माथा टेका। यहाँ उन्होंने खुद ही मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की, साथ ही पूजा अर्चना भी की। आप सबको को बता दो कि ओडिशा में मंत्री और झारखंड में राज्यपाल रहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू अक्सर रायरंगपुर के जगन्नाथ मंदिर आती जाती रही है। रायरंगपुर के विभिन्न मंदिरों में पूजा के बाद द्रौपदी मुर्मू स्थानीय लोगों से खुलकर भी मिली। इस दौरान ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान से जुड़े लोग भी उनसे मिलने पहुंचे। इस क्रम में मीडिया से कुछ भी बोलने से बचती रही। गुमला पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा नक्सली बहुरा मुंडा, हथियार हुआ बरामद। गुमला पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की। हालांकि पिछले कई सालों से फरार प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य बहुरा मुंडा अपने साथियों के साथ एक बार फिर से भागने में सफल रहा, परंतु पुलिस ने नक्सली बहुरा का काफी हथियार बरामद किया। पुलिस की दबिश के बाद एक बड़ी घटना को घटित होने से रोका गया। इधर जो है मंगलवार को एसपी डॉक्टर एहतेशाम बाकरीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि पिछले कई सालों से फरार प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य बहुरा मुंडा पिता शनिचरवा मुंडा अपने साथियों के साथ ग्राम लूरू में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुआ था। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ चैनपुर सिरिल मरांडी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। दल में चैनपुर और कुरुमगढ़ पुलिस जवान शामिल थे। दल ने लूरू ग्राम पहुंचकर छापामारी शुरू की। इसी बीच अभियुक्त बहुरा मुंडा पुलिस बल को देखकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ भाग निकला। एसपी ने बताया कि बहुरा और उसके साथियों के भागने के बाद पुलिस ने कई जगह तलाशी ली, जिसमें एक 303 बोल्ट एक्शन राइफल मैगजीन सहित पुलिस का हथियार, 4 303 का जिंदा राउंड्स, 1 देसी पिस्टल, 2 देसी भटवा बंदूक बरामद किया गया। जमशेदपुर में अध्यक्ष पद पर बारी मुर्मू और उपाध्यक्ष पद पर पंकज ने जीत हासिल की। पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद पर भाजपा ने कब्जा किया है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व महानगर अध्यक्ष बारी मुर्मू ने अध्यक्ष एवं भाजपा परसुडी मंडल के पूर्व अध्यक्ष पंकज ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया यादव की उपस्थिति में समाहरणालय सभागार में बुधवार को शांतिपूर्वक तरीके से जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव संपन्न हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए 3 जीप सदस्यों ने दावेदारी की। इनमें लक्खी मरांडी, बारी मुर्मू तथा पार्वती मुंडा ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। चुनावी प्रक्रिया में सभी 27 जिला परिषद सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद में हिस्सा लिया। तय समय से पहले ही मतदान और मतगणना संपन्न हो गई। मतगणना में बारी मुर्मू कड़े मुकाबले में 2 मतों से विजयी रही। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष पद पर 5 मतों से पंकज ने जीत हासिल की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वैज्ञानिक सहायकों को सौंपा नियुक्ति पत्र।
सीएम हेमंत सोरेन ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड के लिए चयनित सहायक निदेशक या सीनियर वैज्ञानिक पदाधिकारियों एवं वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नए पदाधिकारियों के आने से हमारी प्रयोगशाला की जांच क्षमता बढ़ेगी। लोहरदगा में विनोद उरांव जिला परिषद उपाध्यक्ष निर्वाचित। जिला परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए विनोद उरांव लॉटरी से विजयी हुए। समाहरणालय सभागार में संपन्न चुनाव में विनोद उरांव को 4 और गंगोत्री देवी को भी 4 मत प्राप्त हुए। बराबर मत प्राप्त होने के कारण लॉटरी कराया गया। इसके आधार पर विनोद उरांव विजयी घोषित हुए। निर्वाचन के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष को उपायुक्त द्वारा शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष सह निर्वाची पदाधिकारी जिला परिषद के रूप में उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण, सहायक निर्वाची पदाधिकारी जिला परिषद सह अपर समाहर्ता गरिमा सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण करकेट्टा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी नारायण राम समेत अन्य उपस्थित थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।